नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगल सिंह और आपका स्वागत है स्टडी IQ एक्सप्लेन्स में। मैं आज आपको एक लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका हाइपोथेटिकल नाम हम रख लेते हैं प्रिया। प्रिया 26 साल की है, दिल्ली में रहती है, MBA कर रही है और बाहर से बिल्कुल हेल्दी नजर आती है, लेकिन पिछले 3 सालों से वो बिना वजह से हर वक्त थकान महसूस करती रहती है। उसके बाल पतले हो रहे हैं, जिम और अच्छी डाइट के बावजूद उसका वेट बढ़ रहा है और उसके चीक्स पर पिंपल जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रिया 3 साल में 4 अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाती है। पहले ने उसे कहा कि आपको स्ट्रेस है, दूसरे ने कहा कि ब्लड टेस्ट तो आपके बिल्कुल नॉर्मल है, तीसरे ने कहा अल्ट्रासाउंड करके कि आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट भी नहीं है, और चौथे ने कहा कि इसे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। और चारों डॉक्टर्स ने 3 साल में एक भी कंक्लूसिव एडवाइस प्रिया को नहीं दी। प्रिया का नाम चाहे रियल ना हो, पर उसकी कहानी भारत की करोड़ों औरतों की रियल कहानी है। और मई 12, 2026 को दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल जिसका नाम है द लैंसेट, उसमें एक ऐसी रिसर्च पब्लिश हुई जिसने पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया और बताया कि क्यों हर डॉक्टर इस डायग्नोसिस में गलत था जो प्रिया जानना चाहती थी। हम सालों से 8 करोड़ से ज्यादा इंडियन औरतों के लिए एक गलत नाम यूज कर रहे थे, गलत टेस्ट कर रहे थे और गलत चीज का इलाज भी कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एक नए बदलाव के बारे में, जहां पर एक बीमारी का नाम जिसका नाम था PCOS, उसे बदलकर PMOS रख दिया गया है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा कि अगर एक वुमेन का अल्ट्रासाउंड और पीरियड्स नॉर्मल है तो भी क्या वो बीमार हो सकती है, और अगर वो बीमार हो सकती है तो आखिर उसे क्या बीमारी है, इसे जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, पुराना नाम है PCOS और नया नाम है PMOS। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाम बदलने से आखिर क्या बदल जाएगा, तो आप इस वीडियो में जानकर हैरान हो जाएंगे कि नाम बदलने से पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले PCOS, यानी कि PCOS होता क्या है। PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस नाम का हर एक शब्द एक्चुअली झूठा है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक का मतलब है बहुत सारी सिस्ट, लेकिन अल्ट्रासाउंड में जो आपको नजर आता है वो सिस्ट नहीं है बल्कि अधूरे एग्स होते हैं जो रिलीज नहीं हो पाए हैं। और ओवरी नाम से लगता है कि जैसे प्रॉब्लम्स ओवेरीज के अंदर है, जैसे ओवेरीज ही इस बीमारी की सबसे बड़ी विलन है। लेकिन नए साइंटिफिक प्रूफ ये बताते हैं कि ओवेरीज विलन नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक विक्टिम है, वो इस बीमारी को जन्म नहीं दे रही हैं। इस गलत नाम की वजह से डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते थे और जब उन्हें सिस्ट नहीं मिलती थी तो बोल देते थे कि भाई आप तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन उन औरतों को लगातार महसूस होता रहता था कि समथिंग इज रॉन्ग इन देयर बॉडी। लैंसेट के पेपर ने साफ लिखा है कि इस गलत नाम ने करोड़ों औरतों के डायग्नोसिस को डिले किया है और उन्हें मेडिकल सिस्टम से बेआसरा बेसहारा छोड़ दिया है। अब नया नाम समझते हैं ताकि हम समझ पाए कि नाम बदलने का क्या इंपैक्ट होगा। नया नाम है PMOS, यानी कि पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें P का मतलब है पॉलीएंडोक्राइन। इसका मतलब यह है कि सिर्फ किसी एक हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड जैसे मल्टीपल हार्मोन सिस्टम्स के एक साथ डिस्टर्ब हो जाने से क्रिएट होती है। समझिए ठीक आसान शब्दों में कि एक सिटी के ट्रैफिक जैम जैसा है, जहां आप सिर्फ एक रोड के मैप को देखकर पूरे शहर के जैम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ठीक नहीं हो पा रहा है। दूसरा इसका जो वर्ड है वो है, दूसरा जो लेटर है वो है M। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक। इस कंडीशन के कोर में आपका मेटाबॉलिज्म, और जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसमें उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। असली कहानी यह है कि जब आपके पैनक्रियाज सेल्स तक एनर्जी पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाने लगते हैं तो ये एक्सेस इंसुलिन जाकर आपकी ओवरीज को एक गलत सिग्नल भेजता है। ये गलत सिग्नल है कि ओवरीज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती हैं, और टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसकी वजह से एग्स रिलीज नहीं हो पाते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और ओवरीज बीमार नहीं होती है बल्कि वो सिर्फ पेनक्रियाज के भेजे गए गलत मैसेज को फॉलो कर रही होती है। और हम सालों से मैसेज भेजने वाले पेनक्रियाज को छोड़कर सिर्फ मैसेज डिलीवर करने वाले ओवेरीज को ब्लेम करते आए हैं। PMOS के अंदर O जो है उसका मतलब है ओवेरियन। ओवेरीज इस पूरी सिस्टम का एंड पॉइंट है, इसलिए वहां असर आपको दिखता जरूर है पर वो इस बीमारी का कॉज नहीं है। और S जो लेटर है उसका मतलब है सिंड्रोम, यानी कि सिम्टम्स एक क्लस्टर है जहां हर विमेन को अलग अलग आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। किसी का वेट बढ़ जाएगा, किसी को इरेगुलर पीरियड्स आ जाएंगे और किसी को शायद ये दोनों एक साथ आ जाए। अब इसको एक अलग और गहरे तरीके से समझने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं है, ये हमारे इवोल्यूशन और मॉडर्न कल्चर का एक अनोखा संगम है, जिसकी वजह से आज हम ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। हजारों साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे तो खाना रोज नहीं मिलता था, उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, और उस दौर में ह्यूमन बॉडी ने कमाल का सर्वाइवल फीचर डेवलप किया जिसे हम कहते हैं थ्रिफ्टी जीनोटाइप
सिंड्रोम, थ्रिप्टी जीनोटाइप मैकेनिज्म। हमारी बॉडी खाने से मिलने वाली एनर्जी को तुरंत फैट और इंसुलिन के रूप में स्टोर कर लेती है, ताकि जब अकाल पड़े या फेमीन पड़े या खाने की कमी आए तो इंसान जिंदा रह सके। खासकर औरतों की बॉडी में ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और भी मजबूत होता है, ताकि वे प्रेग्नेंट हो सकें और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त उन्हें और उनके बच्चे को कोई खतरा ना हो जाए, क्योंकि पूरी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस ही उनकी इस कैपेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हम हमारे कल्चर को देखें तो वो पूरा बदल चुका है। आज हम जंगल से निकलकर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, स्विगी, जोमैटो और हाई शुगर रिफाइंड कार्ब्स और फिजिकल इनएक्टिविटी के जमाने में आ गए हैं। हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, पर हमारे वो हजारों साल पुराने डीएनए आज भी हमारे अंदर हैं। और वो डीएनए जो कैलोरी को स्टोर करने के लिए बने थे, आज जब हर 2 घंटे में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का सामना करते हैं तो पैनक्रियाज इसे देखकर क्रैश कर जाते हैं और इंसुलिन का एक समंदर हमारी बॉडी के अंदर खड़ा हो जाता है। पीएमओएस कोई डिफेक्टिव बॉडी की बीमारी नहीं है, ये हमारे पुराने इवोल्यूशनरी डीएनए और नए मॉडर्न फूड कल्चर के बीच का एक क्लियर कट मिसमैच है। साथ ही एंथ्रोपोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे मेडिकल कल्चर और लैंग्वेज पेशेंट्स को सप्रेस कर देती हैं। सालों तक डॉक्टर्स ने विमेन के फटीग, एक्ने और वेट गेन को सिर्फ स्ट्रेस या पुअर लाइफस्टाइल कहकर डिसमिस कर दिया। जब तक अल्ट्रासाउंड के अंदर उन्हें सिस्ट नहीं दिखता था, उनके दर्द को कोई रियल नहीं मानता था और समझता भी नहीं था। इसे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक टर्म से एड्रेस किया जाता है, उसे कहते हैं डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ इलनेस। यानी कि जब तक एक मेडिकल सिस्टम आपकी प्रॉब्लम को अपने पुराने पैमाने पर न नाप ले, तब तक आपका दर्द उन्हें झूठा ही लगता है। पीएमओएस नाम का आना सिर्फ एक साइंटिफिक अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक उन करोड़ों औरतों का दर्द को एक कल्चरल वैलिडेशन देता है, जो सालों से कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूं, पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में 17 करोड़ से ज्यादा और इंडिया में लगभग 8 करोड़ औरतें इससे अफेक्टेड है। यानी कि पूरी दुनिया की लगभग आधी जो औरतें जो सफर कर रही है इस बीमारी से, वो इंडिया में ही है। यानी कि साउथ एशियन और इंडियन जेनेटिक्स में एक प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं कि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रीडिस्पोजिशन सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि भारतीय औरतों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये एक इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। सेम बॉडी मास इंडेक्स पर एक इंडियन वुमेन को वेस्टर्न वुमेन से ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और हमारी जो अर्बन डाइट है, जिसमें हम व्हाइट राइस, मैदा, शुगर जो हम खा रहे हैं, ये एक्चुअली आग में घी डालने का काम कर रही है। फिर भी हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इस मेटाबॉलिक रिप्रोडक्टिव ओवरलैप के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल नहीं है। ये एक हिडन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है। तो अब देखते हैं कि वीडियो के शुरुआत में हमने एक सवाल किया था कि अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो भी कुछ गलत फील क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ओवेरीज को देखती है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस वो देख नहीं पाती है। तो सही टूल अल्ट्रासाउंड नहीं है, बल्कि फास्टरिंग इंसुलिन और होमा आईआर टेस्ट है। यानी कि प्रिया के डॉक्टर्स गलत टूल लेकर गलत ऑर्गन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो नाम ही गलत था इस बीमारी का। एक प्रोफेसर है हेलेना टेडे, उन्होंने 14 साल की लंबी मेहनत की, 56 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, 10,000 ज्यादा पेशेंट्स के सर्वेस लिए और इन सभी के बेसिस पर फिर इस बीमारी का नाम बदला गया। यह फैसला सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं था, पेशेंट्स ने खुद वोट करके कहा कि मेटाबॉलिक वर्ड को आप चूज करें, सिर्फ पीसीओएस ना कहें, इसे पीएमओएस कहें, क्योंकि ये उनकी रोजमर्रा की तकलीफ को जाहिर बेहतर तरीके से करता है। क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है और इसका मतलब यह है कि इसे पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। यानी कि एक नेचुरल प्रिमिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लौटकर हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका इलाज सिर्फ दवाई लेने से नहीं है, एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी आप इसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल 9 साइंस बैक्ड हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस को टारगेट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहली 5 हैबिट्स हैं उनको हमें देखना होगा। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट यू हैव टू डू इज कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप प्रोटीन खाएं, जैसे कि एग्स, पनीर या दही। ये दिन की पहली ग्लूकोज स्पाइक जो होने वाली होती है उसे रोक देता है। दूसरा, खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक कर लीजिए, ताकि मसल्स बिना इंसुलिन की डिमांड के ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकें। तीसरा, आप देखिए कि 8 घंटे की नींद जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि सिर्फ एक रात की खराब नींद अगले दिन आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी को और बढ़ा देती है। डिनर रात को 8 बजे से पहले करें, क्योंकि लेट नाइट बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। 5वां काम आप ये करें कि रोज 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल डायरेक्टली आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। अब देखिए 4 न्यूट्रिशनल रूल को भी आप फॉलो कर लें। पहला इसमें है कि हर मील में फाइबर और प्रोटीन का बैलेंस बनाकर रखें, ताकि शुगर स्लोली एब्जॉर्ब हो। मीठा कभी भी खाली पेट ना खाएं, पहले दाल खाएं, फिर सब्जी खाएं, फिर प्रोटीन खाएं और उसके बाद अगर खाना है तो कुछ मीठा खा सकते हैं।
तीसरा, आप देखिए कि अपनी डाइट में मेथी, दालचीनी और हल्दी जैसे जो इन सब्सटेंसेस है इनका यूज बढ़ाइए, क्योंकि ये तीनों नेचुरल इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं। चौथा, देखिए कि मील्स के बीच में आप 4 से 5 घंटे का गैप रखें, और बार बार जो आप स्नैकिंग करते हैं, बार बार जो आप नाश्ता करते हैं, उसे आप रोकिए, ताकि पैनक्रियाज को थोड़ा रेस्ट मिल सके। तो देखिए, हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया है, तो मई 12 2026 को जब नाम चेंज किया गया इस बीमारी का, तो सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं बदला, बल्कि करोड़ों औरतों को यह यकीन मिल गया कि वो क्रेजी नहीं थी, उनका दर्द रियल था। मेडिसिन को एक नाम बदलने में 14 साल लग गए, पर इंसान का एक्सपीरियंस हमेशा सच ही होता है। अब आप जानते हैं कि PMOS क्या है, इसलिए अब आप सही सवाल पूछ सकते हैं और किसी और लड़की को सालों तक डॉक्टर्स के चक्कर काटने से बचा सकते हैं। क्या आपको ये लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव है? आपको इस वीडियो के देखने के बाद में क्या जानकारी मिली? और अगर आपकी राय इससे थोड़ी अलग है, और अगर आपने भी इस तरह के सिंड्रोम को सफर किया है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मंगल सिंह। आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS, और एंथ्रोपोलॉजी में हम ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। माय बैच इज स्टार्टिंग ऑन 30 जुलाई। यू कैन ज्वाइन यूजिंग द कोड MSC Live, ताकि आप बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स ले सकें, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे, इन दोनों QR कोड्स को स्कैन करके। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट करें और बताएं कि आपको स्टडी IQ एक्सप्लेन्स वाला सेक्शन कैसा लग रहा है। पिछले कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, आगे भी आप वीडियोस देखेंगे, और ट्यून रहिए, देखते रहिए इस तरह के वीडियोस और जानकारी वाले चीजों से, जो हम रोजमर्रा के जीवन में सफर करते हैं जिन प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच।